पहले बात सर एराइज होता है कि लॉग आया क्यों, लॉग का यूज़ क्यों हुआ। तो इसको कह सकते हैं जस्ट ये लॉग जो है ना, जस्ट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट होता है। एक्सपोनेंशियल का काम है छोटे वैल्यू को बड़ा कर देना और लॉग का काम है बड़े वैल्यू को छोटा कर देना। अगर 2 का क्यूब करना है, अगर 100 है, 10 का स्क्वायर है, तो उस वैल्यू को पूरा छोटा करके जो लिख देता है दैट इज लॉग, लॉगरिथमिक। इसका हिंदी अगर जानते होंगे तो लघु गणक कहते हैं। पढ़ के आए होंगे आप लोग 11th में। इस चैप्टर का सर हिंदी क्या होता है, लॉग का लघु गणक होता है। तो ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ बड़े वैल्यू को छोटा करने के लिए। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, मेन इसका प्रॉपर्टी जानना होता है। लॉग जो होता है इसको शॉर्ट में या तो लॉग लिख देते हैं या ln लिखते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है लॉग और ln में? लॉग में अगर सर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस 10 है, ये 10 जो है ये इसका क्या है सर, बेस है, बेस है इसका 10। और ln का बेस कुछ नहीं है तो e है। ln जब रहता है सर बेस e रहता है। तो जनरली मैथ्स में जब बात करेंगे ना, मैथ में सर बेस अगर नहीं दिया रहेगा तो वैसी कंडीशन में हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि उसका बेस क्या है, लॉग का 10 गिवन है, ये मान के चलते हैं। कुछ सर न्यू बेस देना होगा तो वो देगा। सर कभी अगर आपको log a दे दिया ना तो इसका मतलब होता है a इज़ द बेस ऑफ दिस फंक्शन। लॉगरिथमिक एक फंक्शन होता है, 5 फंक्शन आप जानते होंगे। आइलेट वाला फंक्शन जानते होंगे, ILATE। आइलेट मीन्स होता है इन्वर्स फंक्शन होता है। मैथ्स में 5 फंक्शन होते हैं आइलेट में। I इन्वर्स फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसी में से सर हमारा एक फंक्शन है लॉग। ये कोई बहुत बड़ा वाइड चैप्टर नहीं है, ये कोई ऐसा लेथार्जिक चैप्टर नहीं है जो नहीं समझ में आए, समझ में आएगा। मेन इसका क्वेश्चंस होता है और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इसका सर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ये समझ गए होंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग बताएं हमको, तो मेन इसका प्रॉपर्टीज़ ही होता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। सर प्रॉपर्टीज़ में ही थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, इसका डिफिनेशन कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, सब एक ही चीज़ है। सर प्रॉपर्टी नंबर 1 तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए। अगर लॉग गिवन है तो उसका बेस अगर नहीं दिया हुआ है तो 10 है। ln लिखा है, बेस नहीं दिया हुआ। ln खूब यूज़ करते होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ हमारा लॉग से ही काम हो जाएगा। अब आते हैं सर, जब प्रॉपर्टीज़ की बात होती है तो पहला प्रॉपर्टी होता है सर, अगर लॉग का बेस अब नहीं भी लिख रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है सर। log x टू दी पावर n हो, कुछ भी बेस दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी अगर x का पावर n हो तो ये कहता है log प्रॉपर्टीज़ कहता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ log n जो है मल्टीप्लाई में ला सकते हैं आप। हमने क्या कहा, अगर log x का पावर n है तो n को आप मल्टीप्लाई में ला के लिख सकते हैं। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं सर जी n log x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई वर्षा भी याद तो रखना है। ये भी तो हो सकता है सर n log x कभी गिवन होगा तो n को पावर के भी फॉर्म में लिख करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी आता है सर, अगर log 10 का वैल्यू पूछे ना तो वो 1 होता है। log 10 1 क्यों होता है, तो इसको इस तरह से समझ लीजिए, log का जो बेस हो वही यदि उसी का वैल्यू निकालना हो, जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं वही अगर सेम बेस भी हो ना सर, तो log a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। log a कितना हो जाता है सर जी, 1 हो जाता है। तो कह सकते हैं सर कि log 10 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। क्यों होगा, अगर वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमने अभी कहा था कि log का बेस 10 है। log का बेस और फंक्शन मीन्स जिसका वैल्यू निकालना है वो क्वांटिटी यदि सेम है तो वैल्यू 1 होगा, इसलिए log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर एक एग्जांपल हम दे दें और आपसे पूछ ले सर जी कि हमको बताइए log 100 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर log 100 को log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो पहला प्रॉपर्टी पहले लगाइए, स्क्वायर किस में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, और इनटू log 10 का वैल्यू सर क्या होगा, 1 होगा, तो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ये आ जाएगा सर। और अब इससे आगे प्रॉपर्टी सर बताइए हमको। आइए 4 नंबर का प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है सर, अगर log m इंटू n कहीं भेटा जाए ना,
बेस में कुछ भी हो जाए, ए बी कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, बेस सेम ही होगा। जब अगर सर log m इंटू एन बेटा जाए ना, तो इसको आप लिख सकते हैं log m और प्लस का log n, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। और एक चीज़ याद रखिएगा सर, अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं कभी। अगर कभी log m प्लस log n भेटा गया, log 2 प्लस log 5 भेटा गया, तो इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 5। उल्टा भी याद रखना है सर। 5 नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चलिए आप इंटू तो बता दिए सर जी, भागा बता दीजिए क्या होगा। तो भागा देख लो, ये हो जाएगा log m बाय n। अगर भाग के रूप में है, बेस कुछ भी रहे सेम रहेगा, ये बात तो पता है सर। इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस का log n। ये प्रॉपर्टीज होता है और बहुत काम का ये सब प्रॉपर्टी होता है, आप भूलिएगा नहीं। सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है सर, अगर log बेस ए बी कभी है ना, इसको आपको रिक्वायर्ड था log बेस बी, लेकिन गिवन है log बेस में ए और फंक्शन में बी है जिसका वैल्यू निकालना है, तो सर इसको उल्टा तो करना होगा कैलकुलेशन के लिए। उल्टा कर सकते हैं प्यारे, कैसे? तो इसको पलट दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो बेस भी इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग log बी ए। क्या करना है सर? रेसिप्रोकल कर दिए तो ये दोनों इंटरचेंज हो गया। उल्टा भी सोच सकते हैं सर, बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर इस तरह से गिवन है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक लिखिए पहले 6 प्रॉपर्टी, फिर इससे आगे डिस्कस करते हैं हम लोग आगे प्रॉपर्टी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो बेस में है वो भी पावर के फॉर्म में है सर, और जिसका वैल्यू निकालना है उसका भी पावर का फॉर्म है। तो क्या करते हैं सर जी, इसका ऊपर वाले का पावर ऊपर, नीचे वाले का पावर नीचे, और log ए बी हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होगा क्वेश्चन बनाने में। इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए सर जी। अगर log 1 का वैल्यू निकालना हो, अगर log 1 का वैल्यू निकालना हो तो 0 होता है। क्यों सर? क्यों मान ले कि आप कह रहे हैं log 1 का वैल्यू 0 होगा तो 0 ही होगा। तो विद प्रूफ सर इसका हम दिखा देते हैं एग्जाम्पल देके। अगर कुछ नहीं है बेस सर जी, कुछ भी बेस है 1 2 3 ABC कुछ भी है, मान लो नहीं है, तो log बेस 10 है। सर 1 किसका वैल्यू होता है? एनी नंबर टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है सर जी? 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 को 10 का पावर 0। अगर सर 10 का पावर 0 लिख लिए तो अभी हमने पहला प्रॉपर्टी कहा था कि ये 0 किस में आएगा सर? मल्टीप्लाई में आ सकता है। तो 0 इंटू log 10, 10 क्या होगा प्यारे? अगर बेस सेम हो, फंक्शन सेम हो, जिसका वैल्यू निकालना हो तो 1 हो जाता है सर जी। तो 0 इंटू 1 कोई भी नंबर हो जाए तो 1 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि log 0 का वैल्यू log 1 का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो सर 10 नंबर का प्रॉपर्टी देख लीजिए। 10 नंबर प्रॉपर्टी में एक और चीज़ जान लीजिए, log 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ये भी याद रखिएगा, log 0 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को कैलकुलेशन के लिए 1/0 लिखते हैं सर, ये भी याद रखना है। एक और बात समझ लीजिए log के प्रॉपर्टी में सर एक और बात समझ लीजिए, वो क्या है वो देखिए। अगर सर log यहाँ बेस a है और x है और यहाँ n है, ध्यान से देखिएगा ये प्रॉपर्टी काम आता है। अगर log के साथ वेरिएबल दिखेगा और इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट देता है ना, और इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना हो तो ये प्रॉपर्टी बड़ी काम का चीज़ है। और ख़ास करके कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टी को शुरू किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जब यहाँ का बेस बनेगा ना तो log ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ का बेस को यहाँ भेजो तो a का पावर n लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू a का पावर n लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी पे क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ 11 प्रॉपर्टी हमने लिखाया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो NDA, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप वगैरह में या तो कभी पूछा है या पूछ सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।